प्रोग्राम बोल जमहूर के साथ मैं हूं खुर्रम गुलजार। आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में स्ट्रीट क्राइम के हवाले से, जो कि शहरियों के लिए ये किसी नासूर से कम नहीं है। शहर में स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती हुई वारदातों से हर शहरी परेशान दिखाई देता है। बात करें रवां साल के 6 माह के दौरान स्ट्रीट क्राइम की वारदातों के दौरान डकैती मुज़ाहमत पे 42 अफराद को मौत के घाट उतारा जा चुका है। हाल ही में डॉक्टर आकाश को रकम छीनने के दौरान गोली मार के कत्ल किया गया। इसी तरह की मुतादिद वारदातें ऐसी मौजूद हैं जिसमें इकलौते घर के इकलौते बेटे को मोटरसाइकिल छीनने के दौरान कोरंगी में बेरहमी से डाकुओं ने गोली मारी और कत्ल कर दिया गया। ये सूरत हाल है कि रवां साल के 6 माह के दौरान अब तक जो है वो 34,000 से ज़ायद वारदातें भी रिपोर्ट हो चुकी हैं, जिसमें स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हैं, मोबाइल फ़ोन छीनने की वारदातें, मोटरसाइकिल चोरी और छीनने की वारदातें, इस तरह गाड़ियाँ छीनने और छोड़ने की वारदातों के साथ साथ घरों में डकैती, शॉप में डकैती, इस तरह की मुतादिद वारदातें जो है वो रिपोर्ट हो चुकी हैं। मज़ीद हम आपको प्रोग्राम में लेके चलते हैं आगे की जानिब और शहरियों से भी बात करेंगे कि किस तरह की सूरत हाल है इस शहर की, कि पुलिस दावा करती दिखाई देती है कि जो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हैं उन्हें कंट्रोल कर लिया गया है। आप क्या समझते हैं, शहर में हालात कंट्रोल में है, स्ट्रीट क्राइम की वारदातें काबू में हैं? कतई नहीं। हम तो पिछले ये 30-40 साल से सुन रहे हैं और हर 30-40 साल के अंदर 10 दफ़ा हुकूमतें बदली हो चुकी हैं, उसके बावजूद रिज़ल्ट ज़ीरो हैं। इतने कैमरे लग रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, इतना जगह जगह पे पेट्रोलिंग हो रही है, रात दिन उनको पूछो तो कर रहे हैं। समझोगे कि वो जो इंतज़ामिया है वो मर रही है, थकी पड़ी है। इतना दीदा दिलेरी बढ़ गई है कि वो शहरी को गोली मार देते हैं। दिल करे जहाँ वो दिल करे पकड़ लेते हैं, जहाँ दिल करे वो लूट लेते हैं। इवन के घरों में जाके दिल करे। और बच्चियाँ स्कूल जा रही हैं वो महफूज नहीं, छोटी बच्चियाँ महफूज नहीं, औरतें महफूज नहीं हैं। मैं हाल है शहर में कि जगह जगह वारदातें आम है और शहरी जो है वो दिल बर्दाश्त हो चुके हैं। अब क्या कहते हैं आप, आपके साथ वारदात हुई? जी सर, मेरे साथ तो बिल्कुल वारदात हो चुकी है। बनारस के पुल जैसे ही मैं उतरा हूँ वहाँ पे मेरे साथ वारदात हुई एक मरतबा, दूसरी मरतबा पुरानी सब्ज़ी मंडी पे हुई वारदात मेरे साथ, तीसरी मरतबा कल फिर हुई है मेरे साथ। मज़ीद इनको कोई देखने वाला नहीं है। हम लोग बाइकिया वाले जो है ना, हमें देखने वाला है। कैसे? इनको लूट लिया, बस लूट के वो खुश हो गए। हम लोगों का इनको ये नहीं पता कि हम लोग कैसे कमा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। जो है बस हमारा ही है। 2-3 वारदातें हो गई, पुलिस कंप्लेन करी, क्या नतीजा निकला है? पुलिस वाले बोलते हैं गाड़ी के कागज़ लेके आओ, ये लेके आओ। अब दूर है तो वहाँ आप कैसे जाएं? हम बनारस है, बनारस में हम थाने कैसे जाएं? मोबाइल डब्बा वगैरह सब कुछ है। बोले डब्बा लेके आओ, आपकी FIR हम दर्ज करेंगे। मैंने बोला ऐसे कैसे दर्ज करेंगे सर आप? बोलने लगे FIR इसके बगैर दर्ज नहीं हो सकती। मेरा ID कार्ड, गाड़ी के कागज़ मेरे सब कुछ गया है पहली वारदात में। बिल्कुल, शहरी जो है उनका यही मुतालबा है कि वारदातों को कंट्रोल किया जाए। शहर में इंतहाई ख़राब सूरत हाल है। क्या कहते हैं आप वारदातों के हवाले से? सर, वारदातों के हवाले से तो यही कहना है कि यहाँ पे कोई पुरसाने हाल नहीं है, ना पुलिस देखने वाली है, ना रेंजर्स देखने वाली है। कोई वो जो कुछ भी देख रहे हैं वो अपने आप को देख रहे हैं। अगर कुछ शिकायत लेके भी चला जाए तो यहाँ पे पूछने वाला कोई नहीं है। इस शहर के अंदर आपको घर की दहलीज पे लूट लिया जाएगा, आपको गली में मोहल्ले में आप बैठे हुए हो, घर का राशन लेने जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो, इवन कि आपको किसी भी जगह पे रोक के वो दीदा दिलेरी से, इतने दीदा दिलेरी से लड़ रहे हैं और आपसे हर चीज़, आपकी सारा दिन की मेहनत मजदूरी, सारा महीना आप कमा रहे हैं, खा रहे हैं, तो एक 5 दिन के लिए वो निकल के आते हैं रोड के ऊपर और आखिरी के दिनों के अंदर जब तनख्वाहें मिल रही हैं, सब कुछ मिल रहा है और लूट लाट के वो चले जाते हैं। पुलिस है, पुलिस पूछने के लिए खड़ी है, ट्रैफिक पुलिस खड़ी हुई है और हमारी जो पुलिस है वो सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए खड़ी हुई है। उसने करना कुछ नहीं है, ना कुछ कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ रिश्वत का बाजार गर्म करा हुआ उसने और कुछ नहीं किया हुआ। आप जा रहे हो बाइक के ऊपर, आपसे 150 रुपये ले लेने उसने। रेंजर्स को आप बोलो तो वो आप ठीक है हमारी ऑर्डर नहीं है, हमें ऑर्डर नहीं है, तो ऑर्डर नहीं है तो भाई आप क्या कर रहे हो? ये फोर्स क्या कर रही है हमारे को? ये बताएं ना, ये कराची किसके हवाले किया हुआ है? तो शहरी जो है वो यही कहते दिखाई दे रहे हैं कि वारदातें आम हैं, लूट मार गली मोहल्लों में किसी जगह पे भी चले आएँ तो शहरी से लूट मार की वारदातें होती हैं। थानों में जाते हैं, शिकायतें दर्ज नहीं होती हैं। आप क्या कहते हैं, स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल में है? पुलिस हुकाम दावा करते हैं कि स्ट्रीट क्राइम पहले से कमी आ चुकी है। पुलिस हुकाम सिर्फ दावा करती है, अमल नहीं करती। मेरा मोबाइल छीन लिया है, मैं किसके पास जाऊँ? मैं अपना आपिराबाद थाने में जाऊँ या मोमिनाबाद थाने में जाऊँ? कहाँ पर जाऊँ मैं?
मैं परेशान हो रहा हूँ। मैं एक बाइक में मजदूर आदमी हूँ। मैं अगर 20,000 का मोबाइल लेके चलता हूँ और रास्ते में कल में क्राइम हो जाता है, रास्ते में लूट ले देंगे, तो मैं कहाँ जाऊँगा? पुलिस वाले बोलते हैं हमारा इलाका नहीं है, दूसरे इलाके वाले बोलते हैं हमारा इलाका नहीं है, तो कौन सा इलाका के मैं FIR दर्ज करवाऊँ मैं वहाँ पर? यही सूरत हाल है। पुलिस शहरियों को अपने हुदूद के तनाज़े में लगी रहती है कि वो ये आप मुताल्लिका थाने में जाएं, ये थाना हुदूद आपकी नहीं है। इस तरह की मुतादिद शिकायतें भी मौसूल हुई हैं। साथ ही शहरियों से ये भी कहा जाता है कि जब वो अपने मोबाइल फ़ोन छीनने की इत्तला देने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं तो उनसे कहा जाता है अपने मोबाइल फ़ोन का डब्बा आप लेकर आएँ तो आपकी रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। यही सूरत हाल है जिसकी वजह से स्ट्रीट क्राइम की जो वारदातें हैं वो मुकम्मल तौर पर रिपोर्ट नहीं होती और ऐसी मुतादिद वारदातें हैं जिनकी शिकायत ही दर्ज नहीं होती और शहरी थाने जाने से कतराते हैं। मज़ीद आगे की जानिब चलते हैं और भी लोगों से बात करते हैं। शहर में जहां डाकुओं से परेशान है शहरी, वहीं हालिया तरीक़ों से दूसरे तरीक़ों से वारदातों का सिलसिला शहर में जारी है। एक और वाक़या सामने आया, एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या हुआ था? आप नीपा चौरंगी से रक्शे में बैठे, उसके बाद क्या हुआ? मैं गुलशन इकबाल पे बंगले पे मेरा ड्यूटी था, मैं सिक्योरिटी गार्ड में था। मुझे लोकेशन पे मेरा तनख्वाह मिल गया। मैं तनख्वाह लेके जा रहा था कयूमाबाद में, वहाँ से लेके बस गांव चला जाऊंगा, लेकिन वहाँ आगे थोड़ा चल के रक्शे वाला एक ग्रुप आ गया। वो सिंधी में मुझसे बात करने लगा। 2 बंदे पीछे बैठे थे, साजगार का रक्शा था। वो बोला हम आपको आगे लेके जा रहे हैं, हम वैसे ही बुकिंग में जा रहे हैं, आप सिंधी हो, हमारे गाँव के हिसाब से हो, आपको बिठाया। मुझे बिठाया आगे बिठाया, थोड़ा आगे चला गया। बोला ये 2 बंदे हैं, ऐसे मैं आगे छोड़ दूँगा, आप यहाँ पर उतरो। मुझे बातों में लगा, मेरा पूरा जहन उसकी तरफ चला गया। फिर बोला वो उसका बेरिंग ख़राब है रक्शे का, ऐसे करो आप थोड़ा पीछे बैठ जाओ, इसका वज़न के हिसाब से, यानी वज़न पीछे बैलेंस करना है। हाँ, बैलेंस के हिसाब से मुझे उसके दोनों के साथ बिठाया। मैं उन दोनों के साथ बैठा, मुझे बातों में लगा, मुझे पता ही नहीं चला ये पैसे मेरे जेब में साइड वाले थे, तकरीबन 25,000 थे, वो उसने उससे निकाल दिया। तो आपको पता नहीं चला उन्होंने जेब से पैसे निकाल लिए? ऐसे बातों में लगा है, अपने गांव के बारे में ऐसे बात कर रहा था, मेरे जहन पूरा उसकी तरफ। आपने पुलिस को इत्तला दी सारे मामले की? पुलिस को इत्तला नहीं दी। मैं गरीब बंदा हूँ, कहाँ जाऊँ अभी, कैसे इत्तला दूँ? इसीलिए मैं चुपचाप करके अभी 3 दिन से मुझे कोई रोज़गार भी नहीं है, मुझे गाँव भी जाने का है, लेकिन मसला है अभी देख रहा हूँ। हाँ, कोई दिहाड़ी लग जाए किधर, यानी ये एक रक्शे वाला ग्रुप है, ये भी बंदों को लूट रहा है। अभी शहरी ने बताया कि एक रक्शे वाला ग्रुप है जो भी शहर में इस तरह की वारदातें कर रहा है। एक और साहब मौजूद है हमारे साथ, जिनसे बात करते हैं। सर, शहर में दावा करती है पुलिस कि स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल में है, वारदातें थम चुकी हैं, जबकि हालिया बात करें तो 6 माह के दौरान 42 अफराद जो है वो मुख्तलिफ डकैती मज़ामत में मारे जा चुके हैं। डॉक्टर आकाश हाल ही में उनका कत्ल हुआ क्लस्टर में डकैती के दौरान। आप क्या कहते हैं कि मामला बेहतर है, आप इजीली शहर में घूम सकते हैं, कोई स्नैचिंग के खौफ नहीं है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, ये हम सब के लिए एक अल्लाह का नियामत है कराची शहर, मगर यकीन करो यहाँ पर इस टाइम बिल्कुल भी मुतमईन कोई भी नहीं है। कुछ महंगाई का दौर है, इंतहाई ज़्यादा महंगाई है, जो हमने कल भी देखा 5 रुपये, अगले दिन 10-13 रुपये बढ़ाया पेट्रोल, आज 5 रुपये। फिर तो यहाँ पर बाज़ारों का हालात ये है, जो मैं अभी घर से आ रहा हूँ, दुकानदार हूँ, 3:30 बजे क्यों आ रहा हूँ? यहाँ पर रोज़गार बहुत स्लो आने, बाज़ारों का हालात ये, हमारा गवर्नमेंट रोज़ाना कह रहे एक्सचेंज बढ़ गया, कैसा बढ़ेगा? यहाँ पर कुछ भी नहीं। क्राइम का वजह यह है जो लोगों का घरों में बच्चे रोता जा रहे हैं, उनको दूध नहीं। अब बंदा 100-150 रुपये का रात को दूध नहीं लेके जा सकते, तो वो क्राइम नहीं करेगा तो क्या करेगा? इनका दावा तो रोज़ाना ये है जो पाकिस्तान बढ़ता हुआ जा रहा है, कुछ भी नहीं। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है इस शहर का। पुलिस वाले माशाल्लाह ड्यूटी करते हैं, मगर वो भी अपने ज़ात के लिए करते हैं। ख़ास कर कराची में हाईवे की तरफ ना, हमारी सारी कराची वालों का सफ़र है, आना जाना है। यकीन करो तुम्हें लुटेंगे भी और तुम्हें जान से भी मारेंगे। बिल्कुल ऐसे गवर्नमेंट खड़े रहते हैं, उसके मौजूदगी में होता है इस तरह। बिल्कुल यही सूरत हाल है। इसी तरह की सूरत हाल शहर में है कि वारदातें बढ़ गई हैं। शहर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें जो हैं वो, अगर हम हाईवेज़ की बात करें तो वहाँ भी इसी तरह की सूरत हाल है। जमाली पुल, इसको हॉट स्पॉट कहना गलत नहीं है, ये वो मुकाम है जहाँ पे लूट मार की वारदातें हैं। कोरंगी बिलाल कॉलोनी का इलाका है, इसी तरह नाज़माबाद है, ये वो इलाके हैं जहाँ लूट मार की वारदातें आम हैं। गली मोहल्लों में नौजवानों का बैठना मुश्किल हो गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।